अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। सो होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी के थ्रू हम इस कंसेप्ट को भी, इस फिलोसफी को समझेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है, उनकी सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वो दिए हैं। आप अगर ये अच्छे से देख लोगे ना तो ज़्यादातर बहुत चांस है इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले मैंने जितने भी एमसीक्यू बनाए हैं वो चाहे जितने भी फिलोसफी से रिलेटेड हो, जो भी टॉपिक्स है क्वेश्चन उसी में से ही आता है। चाहे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देख लो, जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में ही आता है। मैं बहुत सारे साइट से क्वेश्चन लाती हूँ, बहुत सारे रिसर्च करके क्वेश्चन लाती हूँ। तो आप अगर ये सारे वीडियोस देख लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले मैंने पेरिनियलिज्म, देन आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म सबके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। आप जाके वो वीडियोस देख लेना। एंड एसएसपी जो उड़ीसा में होने वाले हैं तो उसके एक प्लेलिस्ट है एसएसपी करके, तो वो वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जितने भी सारे वीडियोस है वो सबको देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस बार जॉब लेके लेना है तो आपको पता है 24 इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इस साल एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ जाने से पहले, अगर अभी तक वीडियो को शुरुआत होने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि जो वीडियो लाओ वो आप देख सको। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं पीजीटी एजुकेशन के रिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में। ओडिशा रे अच्छी ओडिशा पिला रेडी हो जाओ। एथर जमती हेले जॉब नब, जो मानकर प्रीवियस ईयर भी पीजीटी बाहर थिला, जो मानकर हेई नथिला, तो प्लीज एथर आउ गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अच्छी। एसएसपी लेक्चर बाहर, पीजीटी बाहर, ओपीएससी पीजीटी बाहर, तो डेफिनेटली नबार अच्छी। ओके, चलिए स्टार्ट करते। मुझे हिंदी, इंग्लिश, ओडिया भी कहूँ, ताकि तुम जो मैंने भी नन ओडिया अच्छा से भी जानवे, कारण ये जो टॉपिक ये केवल ओडिशा और पीजीटी नुह, अदर पिला भी सिलेबस अच्छी, तो दे ऑल्सो नो दैट। बी रेडी फॉर दैट। एंड जो भी डाउट है आप सबको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी अप्रिशिएशन है मुझे बताइए। एंड नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे एक विजन में लगा कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा जरूरत है। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट। ओके, क्या अच्छी लगी है, क्या आप चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, इसके बारे में आप बताना। ओके, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसॉफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रमोशन ऑफ रीजनिंग, स्टडी ग्रेड बुक, सोशल रिवोल्यूशन, नो वैल्यूज एग्जिस्टेंस। बताइए, ये जो क्वेश्चन है अभी जो उड़ीसा के एसएसबी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसी में आया था। आप लोग को पता होगा, जिन लोगों ने दिया था एग्जाम या फिर जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रिपेयर किए हो उन लोगों को। ये रहा। आंसर क्या होगा बताइए? सोशल रिवोल्यूशन। ओके, तो जो रिकंस्ट्रक्शन है वो सोसाइटी पे प्रायोरिटी देती थी। सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा देती थी। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज रिकमेंडेड बाय रिकंस्ट्रक्शन। बताइए, ये भी आया था क्वेश्चन। डेमोक्रेसी, अथॉरिटिव, डिक्टेटरशिप और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? यस, इट्स डेमोक्रेसी। ओके, जो रिकंस्ट्रक्शन वो बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि जो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन है वो हो जाए, क्योंकि वो चेंजेबल थिंग में बिलीव करते थे कि टाइम के साथ सोसाइटी चेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, आप ये मुझे बताइए परमानेंट चीज़ के बारे में कौन सी फिलोसफी बात करता था। ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको आया होगा। सब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आपका टोटल जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया आउट ऑफ कितना सही हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज फिलोसॉफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन और ऑल ऑफ द। बताइए, फिलोसॉफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? यस, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सोसाइटी के बारे में ज़्यादातर बात करती है। ओके, इसका और एक भी नाम है जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, वो क्वेश्चन वो आगे है। देन व्हिच फिलोसॉफी टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू मेक डिसीजन। कौन सी फिलोसफी ये सिखाती है कि कैसे डिसीजन लेना है? रिकंस्ट्रक्टिविज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, नॉन ऑफ दिस। तो डिसीजन लेने के बारे में जो बताता है वो है रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, ये है। तो जैसे मैं बताती हूँ कि आप क्वेश्चन को याद रखिए और समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकंस्ट्रक्टिविज्म की सिर्फ क्वेश्चन आ रही है, तो आप ऐसे अंधाधुन गेस करके हाँ क्वेश्चन तो है इसका आंसर तो ये होगा, नहीं, ऐसे मत देना,
क्योंकि एग्जाम में जितने भी सारे थ्योरी है उनमें से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करना, क्वेश्चन को हमेशा से याद रख लेना। और एक मैं वीडियो लाऊंगी जहाँ पे तीनों जो आपकी सिलेबस में है, पेरेनलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड रिकंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मिला के एक वीडियो लाऊंगी जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इंडिविजुअली मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है पेरेनलिज्म के ऊपर, एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। वो अगर नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, इसके एंड में मैं लिंक दे दूंगी। एंड इसके बाद में सारा वीडियो को लिंक करके एक वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, द नेक्स्ट इज द फिलोसॉफी ऑफ विच फिलोसॉफी बिलीव्स इन स्ट्रेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। बताइए कौन सा एक फिलोसॉफी जो फोकस करता है कि रीस्ट्रक्चर करना और रीऑर्गेनाइज करना एजुकेशनल प्रोसेस को। ऑब्वियसली जहाँ पे रीस्ट्रक्चर की बात होती है, रीऑर्गेनाइज की इसमें होती है रिकंस्ट्रक्शन। इसमें याद रखना ऑल ऑफ दिस ऑप्शन मत मानना। बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं, चलो इसको ऑल ऑफ दिस ही क्लिक कर लेते हैं, नहीं, बहुत बार वो आपको डाइवर्ट करने के लिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन देते हैं, तो यू हैव टू क्लियर द आंसर। ओके, देन फिलोसॉफी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म इज फेवर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन मोड, इनफॉर्मल एजुकेशन मोड, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली ये बोथ के बारे में बात करता है क्योंकि सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन इसका मेन एम होता है। तो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी तरीके से आप जान सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। तो आपको पता होगा फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। जिन लोगों के सिलेबस में अगर आप अभी कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाए हैं, देख लेना। ओके, देन व्हिच ऑफ द फिलोसफी दैट एम्फासिस ऑन रिफॉर्म एंड चेंज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ओके, जो रिफॉर्म और चेंज की बातें करता है वो कौन सा है? रिकंस्ट्रक्टिविज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, पेरेनलिज्म, ऑल ऑफ दिस। यस, दिस इज रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, जो चेंज के बात करता है। सो जो परमानेंट की बात करता है वो कौन सी थ्योरी है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, इनमें से जो चेंज की बात करता है रिकंस्ट्रक्टिव, तो परमानेंट की बात कौन सा थ्योरी करती है? द नेक्स्ट इज ए टीचर इज चेंज एजेंट इन हुई स्कूल ऑफ फिलोसफी। कौन सी फिलोसफी ये बिलीव करती है जो टीचर है वो चेंज का एजेंट है, यानी कि टीचर के थ्रू ही सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, डोंट लुक ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। ओके, देन रिफॉर्म आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इट वाज प्रपोज्ड बाय। तो हर लाइफ की हर पार्ट में हमें रिफॉर्म की, चेंजेस की जरूरत होती है। तो यस, तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखना, रिफॉर्म आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ओके, ये किसने बताया है कि एवरी स्टेज में हम रिफॉर्म की जरूरत होती है, रिकंस्ट्रक्टिविज्म। तो टीचर चेंज एजेंट किसकी है? रिकंस्ट्रक्टिविज्म में। फिलोसफी एम्फेसिस ऑन चेंज, चेंज के बारे में बताता है। तो ये जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? और एक थ्योरी है जो चेंज की बात करता है, बताइए। यस, ये प्रैग्मेटिज्म जो थ्योरी है वो भी, और एसेंशियलिज्म, ये दो थ्योरी से रिकंस्ट्रक्टिविज्म कनेक्शन है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म एंड एसेंशियलिज्म भी चेंजेस के बारे में बात करते हैं, वो स्टैटिक के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, देन फिलोसफी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑलवेज एम्फासिस, किसमें प्रायोरिटी देता है बताइए? बिल्डिंग जस्ट ए सोसाइटी, फोकस ऑन ओल्ड थिंग, कोर नॉलेज, नॉन ऑफ दिस। बताइए, ये जहाँ पे भी सोसाइटी की बात है रिकंस्ट्रक्टिविज्म। तभी मुझे बताइए, फोकस ऑन ओल्ड थिंग, ओल्ड थिंग को कौन फोकस करता है? जो परमानेंट हो, स्टैटिक हो, ओल्ड थिंग में हो। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोग देखे होंगे तो बताइए मुझे, अगर नहीं बताया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, जॉन डीवे वाज अमेरिकन फिलोसफी हु सजेस्टेड द टर्म रिकंस्ट्रक्टिविज्म इन हिज बुक। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए। तो इससे पता चलता है जो फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म कौन है? जॉन डीवे है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये भी जॉन डीवे है। एंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिकंस्ट्रक्टिविज्म टर्म को किसने दिया था? तो जॉन डीवे है। तो यहाँ पे बताया है कि कौन सी बुक में उन्होंने लिखा था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ओके, तो ये बताना, रिकंस्ट्रक्शन ऑन फिलोसफी, फिलोसफी एंड रिकंस्ट्रक्टिविज्म एंड फिलोसफी एंड रिकंस्ट्रक्शन। बताइए। यस, इट्स ऑप्शन ए, रिकंस्ट्रक्शन ऑन फिलोसफी। ये इस बुक में जॉन डीवे ने फर्स्ट टाइम रिकंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताया था। सो किसने टर्म दिया था रिकंस्ट्रक्टिविज्म? डीवे। एंड ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म? बताइए। पोस्ट मॉडर्निज्म, प्री मॉडर्निज्म और सोशियो मॉडर्निज्म। वहाँ पे मैंने बताया था, जब एक था सोशल रिकंस्ट्रक्शन को उसको बोलते हैं एंड पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोलते हैं। ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सिर्फ एमसीक्यू अच्छा लग रहा है या मैं कंसेप्ट लाऊं। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में, जैसे रियलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशलिज्म, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट भी समझा है और उसके साथ एमसीक्यू भी दिया है।
तो आप मुझे बताइए, आपको ये MCQ जो मैं दे रही हूँ ये आपको यूजफुल लग रहा है, या फिर मैं कंसेप्ट भी लाऊँ, ये कंसेप्ट के साथ MCQ या सिर्फ कंसेप्ट, ये भी मुझे बताइए, ताकि आपको जो चाहिए मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। ओके, देन ए रिकंस्ट्रक्टिव टीचर फोकस ऑन, किस में फोकस करते हैं? अप्लाई सर्विस लर्निंग एक्टिविटी टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम में फोकस करते हैं। यस। डेवलप कॉन्शियसनेस ऑफ स्टूडेंट अबाउट प्रॉब्लम, डेफिनेटली प्रॉब्लम की कॉन्शियसनेस में फोकस करते हैं, ताकि आप जाके आगे जाके सोसाइटी में चेंजेस कर सको, क्योंकि उनका तो मेन एम यही था ना, सोसाइटी का रिवोल्यूशन करना। ओके, फोकस ऑन सोशल इशू, क्या होगा आंसर? यस, इट्स ऑल ऑफ द क्लियर। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शनिज्म। सो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपको मतलब ऐसे MCQ फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, या फिर मैं कंसेप्ट भी लाऊं, तो आप मुझे सजेशन भी दीजिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड SSB के प्लेलिस्ट को जरूर देखना। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो, लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करो, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड UGC नेट के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो PGT के सिलेबस से सेम ही है, सो आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। सो 2024 में जॉब लेना है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।